प्रिय श्रोताओं, ऑडियो टॉकीज में आपका स्वागत है। प्रिय श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ईश्वर आपसे सीधे बात करे तो वो क्या कहेगा? क्या वो कहेगा कि मुझे पाने के लिए मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, वेद पढ़ो या कुरान? या फिर वो एक ऐसी बात कहेगा जिससे दुनिया के हर धर्म के ठेकेदारों के पैरों तले की जमीन खिसक जाए? आज से ठीक 600 साल पहले एक ऐसा ही इंसान पैदा हुआ था जिसने ईश्वर की आवाज सुन ली थी और फिर उसने वो सब कुछ कह डाला जो शायद ईश्वर खुद कहना चाहता हो। लेकिन इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। नहीं, सिर्फ एक बार नहीं, बार बार। उसे जहर दिया गया, गंगा में डुबोया गया, आग के हवाले किया गया, एक पागल हाथी के सामने छोड़ दिया गया, मगर वो हर बार जिंदा बच निकला। कैसे? क्योंकि वो जो बोल रहा था वो सच था, और सच कभी नहीं मरता। आज मैं आपको उसी सच्चाई की एक ऐसी दास्तां सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपको रातों की नींद उड़ा दे, जो आपको हर उस धार्मिक रिवाज, हर उस पूजा पद्धति पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देगी जो आप आज तक करते आए हैं। ये कहानी है एक जुलाहे की जिसने ना सिर्फ कपड़े बल्कि पूरे समाज का नया ताना बाना बुन डाला। ये कहानी है संत कबीर की, और चेतावनी देता हूं, ये सफर आसान नहीं होगा, क्योंकि ये आपको बाहर नहीं, आपके अपने भीतर झांकने के लिए विवश कर देगा। तो तैयार हैं आप? शुरुआत करते हैं उस रहस्यमयी रात से जब काशी के लहरतारा तालाब में एक कमल के फूल पर एक नवजात शिशु पड़ा मिला, जिसका ना कोई माँ था, ना बाप, न जाति थी, न धर्म। वो बस था। अध्याय 1। वो शहर और वो तालाब। हवा में गंगा की नमी और चंदन की महक का एक अजीब सा मेल था। शहर काशी था। सुबह सवेरे की पहली किरण जब पानी पर पड़ती तो लगता जैसे सैकड़ों सोने के सिक्के तैर रहे हों। घाटों पर मंत्रों का स्वर लहरों से टकराता और मंदिरों की घंटियों की आवाज एक लय बनाकर हवा में तैरती रहती। ये शहर ज्ञान का, आस्था का, मोक्ष का केंद्र था। लेकिन इसी शहर की गलियों में एक और सच्चाई भी सांस ले रही थी। ऊंच नीच की मोटी दीवारें, धर्म के नाम पर कट्टरता और ऐसे नियम जो इंसान को इंसान से दूर करते थे। इसी काशी के बाहरी छोर पर एक तालाब था, लहरतारा। कहते हैं इसके पानी में आकाश के तारे झिलमिलाते दिखते थे। एक दिन भोर के उस नीरव क्षण में, जब आसमान की सलवटें अभी खुली भी नहीं थीं, तालाब के किनारे खड़े एक पुराने पीपल के पेड़ ने कुछ अद्भुत देखा। पानी की सतह पर एक विशाल कमल के फूल पर एक नन्हा सा बालक पड़ा था। उसके चारों ओर कोई चीख पुकार नहीं, कोई हलचल नहीं, बस पानी का सन्नाटा और उस पर तैरता हुआ एक जीवन। वो बच्चा कहाँ से आया? किसने उसे वहां छोड़ा? कोई नहीं जानता। वो बस प्रकट हो गया था, जैसे कुहासे से चांद निकल आता है। उसका जन्म किसी कोख से नहीं बल्कि प्रकृति की गोद से हुआ लगता था। उसका कोई नाम नहीं था, कोई जाति नहीं थी, कोई धर्म नहीं था। वो था बस। उसी रास्ते से नीरू और नीमा गुजरे। वे जुलाहे थे। मोटे सूत को महीन धागे में बदलना और फिर उन धागों से जीवन की जरूरत का कपड़ा बुनना, यही उनका कर्म था। वे निस्संतान थे। उनकी आंखों में एक सूनापन था जो केवल एक बच्चे की किलकारी भर सकती थी। नीमा की नजर पहले पड़ी। नीरू, देखो, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उंगली उस तरफ बढ़ाते हुए। पानी पर, कमल पर। दोनों दौड़े, पानी में उतरे, और जब नीमा ने उस नवजात शिशु को अपनी बाहों में उठाया तो उसकी आंखों से आंसुओं की एक धारा बह निकली। ये ईश्वर का वरदान था। एक ऐसा बच्चा जिस पर किसी का दावा नहीं था, जो सबका हो सकता था या फिर किसी का नहीं। उन्होंने उसे घर ले आए, एक साधारण सी झोपड़ी में जहां करघे की टक टक आवाज दिन रात गूंजती रहती। उन्होंने उसका नाम रखा कबीर, अरबी भाषा का शब्द जिसका अर्थ है महान। अध्याय 2। धागों और दुनिया के बीच। कबीर बड़ा होने लगा।
उसका बचपन उसकी माँ नीमा की गोद और पिता नीरू के करघे के बीच बीता। वो चुपचाप बैठकर अपने पिता को काम करते देखता। ताना बाना, एक धागा ऊपर जाता, दूसरा नीचे आता। अलग अलग रंग, अलग अलग मोटाई के धागे मिलकर एक सुंदर कपड़ा बन जाते। उस छोटे से मन में एक सवाल उठता, क्या दुनिया भी ऐसे ही बुनी गई है? अलग अलग लोग, अलग अलग रंग, अलग अलग विचार। क्या वे सब मिलकर एक बड़ा ताना बाना बनाते हैं? फिर ये दीवारें क्यों? ये भेद क्यों? उनका घर मुस्लिम बस्ती में था। सुबह सुबह अजान की पुकार उसे जगाती। वो देखता कैसे लोग किबला की ओर मुंह करके सिर झुकाकर नमाज अदा करते। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति होती। लेकिन जैसे ही वो गली से बाहर निकलता, एक और दुनिया दिखती। मंदिरों की घंटियां, भजनों की मधुर ध्वनि, पंडितों के मंत्रोच्चार। वहां भी लोगों के चेहरे पर वैसी ही श्रद्धा थी। एक दिन शायद 7-8 साल की उम्र में उसने अपने पिता से पूछा, अब्बू, हम अल्लाह को मानते हैं ना? नीरू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, वही एक मालिक है। फिर वो जो मंदिर में जाते हैं, वो किसकी पूजा करते हैं? नीरू चुप रहा, फिर बोला, शायद वो भी उसी को मानते हैं, बस नाम अलग है। फिर कबीर ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें करते हुए पूछा, हम सब एक ही जगह क्यों नहीं जाते? एक ही तरह से उसका नाम क्यों नहीं लेते? ये सवाल इतना सीधा और गहरा था कि नीरू के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरता रहा। कबीर की जिज्ञासा बढ़ती गई। वो अक्सर घाट पर चला जाता, जहां साधु संत बैठे रेटली। वो उनकी बातें चुपचाप सुनता। एक दिन एक साधु पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति को गंगा जल से नहला रहे थे, उस पर फूल चढ़ा रहे थे। कबीर ने पूछा, बाबा, ये पत्थर भगवान है? साधु ने गर्व से कहा, हाँ बेटा, ये शिवलिंग है, इसमें भगवान शिव विराजमान है। कबीर ने आसपास देखा। एक पत्थर का बड़ा टुकड़ा पड़ा था जिस पर लोग पैर पोंछ रहे थे। वो उस टुकड़े की ओर इशारा करके बोला, वो भी तो पत्थर है, फिर आप उसकी पूजा क्यों नहीं करते? क्या भगवान छोटे पत्थर में तो रहते हैं, बड़े में नहीं? साधु का चेहरा लाल हो गया। अरे दूर हो जा अज्ञानी बच्चा, तुझे कुछ पता नहीं। लेकिन कबीर का सवाल हवा में लटक गया, बिना जवाब के। अध्याय 3, गुरु की तलाश। जैसे जैसे कबीर जवान हुआ, उसके भीतर का असंतोष एक ज्वाला बनने लगा। वो देखता था कि लोग बाहरी दिखावे में डूबे हुए हैं। कोई जनेऊ पहनकर खुद को महान समझता, तो कोई लंबी दाढ़ी रखकर। कोई मंदिर में घंटा बजाकर खुद को धार्मिक साबित करता, तो कोई मस्जिद में जोर जोर से नमाज पढ़कर। लेकिन उनके दिलों में दूसरों के प्रति नफरत, घृणा और अहंकार भरा था। उसे लगा, कहीं कुछ गड़बड़ है। ये धर्म नहीं हो सकता। ये तो एक खोखला आडंबर है। लेकिन सच क्या है? सच का रास्ता कौन दिखाएगा? उसने सुना था स्वामी रामानंद के बारे में, एक महान संत जो भक्ति के मार्ग पर चलते थे। लेकिन रामानंद एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे और कबीर एक जुलाहा। उस समय के नियमों के अनुसार रामानंद का दरवाजा कबीर के लिए बंद था। पर कबीर के भीतर की प्यास इतनी तीव्र थी कि वो दीवारों से नहीं डरता था। उसने एक युक्ति सोची। उसे पता था कि रामानंद प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान के लिए पंचगंगा घाट पर जाते हैं, अंधेरे में। एक रात कबीर उन सीढ़ियों पर जाकर लेट गया जिनसे होकर रामानंद उतरते थे। घना अंधेरा था। कबीर की सांसें थमी हुई थीं। कुछ ही देर में रामानंद आए। अंधेरे में उन्हें सीढ़ियों पर पड़ा हुआ कबीर दिखाई नहीं दिया। उनका पैर कबीर के शरीर से टकराया। आश्चर्यचकित होकर स्वामी जी के मुख से स्वतः ही निकला, राम, राम। यही वो क्षण था जिसकी प्रतीक्षा कबीर को थी। वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और रामानंद के चरण पकड़ लिए। गुरुदेव, उसने कहा, आंखों में आशा की चमक लिए, आपने मुझे दीक्षा दे दी, आपने मुझे राम मंत्र दे दिया। अब आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य। रामानंद हैरान थे।
लेकिन जब उन्होंने इस युवक की आंखों में झांका, तो वहां उन्होंने सच्ची जिज्ञासा, अटूट विश्वास और एक अदम्य ज्योति देखी। ये कोई साधारण युवक नहीं था। समाज के नियमों और जाति की दीवारें उस आध्यात्मिक चिंगारी के सामने बौनी हो गईं, जो उन दोनों के बीच प्रज्वलित हुई थी। रामानंद ने उसे उठाया, गले लगाया और उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। ये सिर्फ एक गुरु शिष्य का मिलन नहीं था, ये दो विचारधाराओं, दो धाराओं का संगम था, जिसने एक नए युग की नींव रखी। अध्याय 4, शब्दों का जुलाहा। गुरु मिल गए, लेकिन कबीर का संघर्ष अब और तीव्र हो गया। उन्होंने अपना पेशा नहीं छोड़ा। वो दिन भर करघा चलाते, कपड़ा बुनते और शाम को लोगों से मिलते। लेकिन अब उनकी बातों में एक नई धार थी, एक नया आत्मविश्वास। वो ऊंचे आसन पर बैठकर प्रवचन नहीं देते थे। वो बाजार में, चौपाल पर, घाट पर लोगों के बीच खड़े होकर बोलते। उनकी भाषा सीधी सादी थी, आम आदमी की भाषा। वो दृष्टांत देते, चाकी का, धागे का, कुम्हार का, मछली का। सुनो भाई, वो कहते, भीड़ को संबोधित करते हुए, तुम पत्थर की मूर्ति में भगवान ढूंढते हो। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते तो मैं पहाड़ ही पूज लेता। उससे तो ये चक्की अच्छी है, जिसका आटा खाकर पूरी दुनिया का पेट भरता है। लोग हंसते, फिर सोच में पड़ जाते। वो मुल्लाओं से पूछते, तुम पत्थर जोड़ जोड़ कर मस्जिद बनाते हो और उसकी छत पर चढ़कर इतनी जोर से चिल्लाते हो, क्या तुम्हारा अल्लाह बहरा है? क्या वो धीमी आवाज में कही गई दिल की बात नहीं सुन सकता? ये बातें सुनकर पंडित और मुल्ला दोनों खफा होते। उनके लिए कबीर एक समस्या थे, एक जुलाहा जो उनके धर्म, उनके रीति रिवाजों पर सवाल उठा रहा था। हिंदू उन्हें मुसलमान कहते, मुसलमान उन्हें काफिर। लेकिन कबीर दोनों से परे थे। उन्होंने कहा, हिंदू कहें मुहे राम प्यारा, तुरक कहें रहमाना। आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम न को जाना। हिंदू कहते हैं मैं राम का भक्त हूं, मुसलमान कहते मैं रहमान का। आपस में लड़ लड़कर दोनों मर गए, लेकिन किसी ने भी सत्य का रहस्य नहीं जाना। उनके विरोधी शक्तिशाली थे। कहा जाता है उन्होंने तत्कालीन सुल्तान सिकंदर लोदी के कान भरे। कबीर को दरबार में पेश किया गया। सुल्तान ने गुस्से में पूछा, तुम कौन होते हो हमारे धर्म में दखल देने वाले? कबीर ने बिना डरे शांत भाव से कहा, मैं वही हूं जो आप हैं, एक इंसान। और सवाल पूछना मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं आंख मूंद कर किसी बात को स्वीकार नहीं कर सकता। किंवदंती है कि सुल्तान ने क्रोध में आकर उन्हें गंगा में फेंकवा दिया, फिर आग में झोंकवाया, फिर एक पागल हाथी के सामने छोड़वाया। लेकिन कबीर बच गए। ये कथाएं शायद प्रतीकात्मक थीं, ये दिखाने के लिए कि सच्चाई और निडर विश्वास पर किसी ताकत का कोई अधिकार नहीं होता। अध्याय 5, प्रेम की संकरी गली। कबीर के विद्रोही रूप को सब जानते हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व का एक कोमल, गहरा और सबसे सुंदर पहलू है प्रेम। उनका पूरा दर्शन प्रेम की नींव पर टिका है। लेकिन ये प्रेम वो नहीं था जो दुनिया समझती है। ये किसी व्यक्ति या वस्तु से लगाव नहीं था। ये एक ऐसा प्रेम था जो सारी सीमाएं तोड़ देता है। वो कहते, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम की गली बहुत संकरी है, उसमें दो नहीं समा सकते। जब तक मैं था तब परमात्मा नहीं था, अब परमात्मा है तो मैं नहीं रहा। उनके लिए ईश्वर कोई दूर बैठा हुक्मरान नहीं, बल्कि एक प्रियतम था, एक माशूक जिससे मिलने की तड़प उनके हर शब्द में है। वो उससे बातें करते, उसे उलाहना देते, उससे मिलने की गुहार लगाते। बालम आओ हमारे देश, तुम बिन दुखिया दिवस रैन, कोई न सखी कोई न चेस। हे प्रिय, मेरे देश में आओ, तुम्हारे बिना दिन रात दुखी रहता हूं, न कोई सखी है न कोई सहारा। ये विरह, ये तड़प कबीर की भक्ति का सार थी। उनका मानना था कि जब तक हृदय में उस परम को पाने की ये ज्वाला नहीं जलती, आध्यात्मिक यात्रा शुरू ही नहीं होती। उन्होंने प्रेम को ज्ञान से भी ऊपर रखा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ,
पंडित धया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कोई पंडित नहीं बना। प्रेम के ढाई अक्षर प्र, ए, म जो पढ़ लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। क्योंकि ज्ञान अहंकार पैदा कर सकता है, मैं जानता हूं, लेकिन प्रेम में अहंकार पूरी तरह घुल जाता है। वहां सिर्फ समर्पण रह जाता है, एक हो जाने की ललक। अध्याय 6, निराकार का निवास। कबीर ने जिस मार्ग को चुना वो था निर्गुण भक्ति का। निर्गुण यानी जिसका कोई रूप रंग ना हो, कोई गुण ना हो, एक ऐसी सत्ता जो सर्वव्यापी है लेकिन अदृश्य है। उन्होंने कहा, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढता है? मैं तो तेरे ही पास हूं। ना मैं मंदिर में हूं, ना मस्जिद में, ना काबा में और ना कैलाश पर। ये एक क्रांतिकारी घोषणा थी। उन्होंने ईश्वर को बाहरी खोज की वस्तु से हटाकर भीतरी अनुभव की वास्तविकता बना दिया। उन्होंने बताया कि मोक्ष पाने के लिए किसी पवित्र स्थल पर जाने की जरूरत नहीं, बस अपने भीतर झांकने की जरूरत है। वो इस निराकार सत्ता को कई नाम देते, राम, हरि, गोविंद, अल्लाह, साहिब, लेकिन वो स्पष्ट करते कि ये नाम किसी धर्म विशेष के नहीं है। कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक। पातर सबके न्यारे न्यारे, जल सब में एक। कुआं तो एक ही है, पानी भरने वाले अलग अलग हैं, बर्तन सबके अलग अलग हैं, जल सब में एक, लेकिन सब में भरा पानी एक ही है। परम सत्य एक है। अलग अलग धर्मों, मतों ने उसे अलग अलग नाम दे दिए हैं। मार्ग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। अध्याय 7, कर्म का महत्व और जीवन की पाठशाला। कबीर किताबी ज्ञान के कट्टर आलोचक थे। वो स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे। वो कहते, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मैंने स्याही कागज को छुआ नहीं, ना ही हाथ में कलम थामी। लेकिन उनका ज्ञान किसी पोथी से कम नहीं था, क्योंकि उनके लिए ज्ञान का अर्थ था सीधा अनुभव। वो देखते थे कि लोग धर्मग्रंथ रट तो लेते हैं, लेकिन उनके जीवन में उसका कोई प्रभाव नहीं दिखता। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, ये दोहा उसी पाखंड पर चोट करता है। सच्चा ज्ञान वो है जो आपके आचरण में झलके, जो आपको विनम्र, दयालु और प्रेमपूर्ण बनाए। कबीर ने गृहस्थ जीवन को ही साधना का आदर्श मार्ग बताया। उन्होंने कभी संन्यास नहीं लिया। वो जीवन भर करघा चलाते रहे, कपड़ा बुनते रहे, परिवार का पालन पोषण करते रहे। कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रे आपना, चले हमारे साथ। इसका अर्थ ये नहीं कि वो घर जलाने की बात कर रहे हैं। घर यहाँ अहंकार, मोह, लालच का प्रतीक है। वो कहते हैं, मैं दुनिया के बीचों बीच खड़ा हूं। जो कोई अपने अहंकार के इस घर को जलाने को तैयार है, वो मेरे साथ चल सकता है। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर को पाने के लिए जंगल भागने की जरूरत नहीं। अपने कर्म को ईमानदारी से, समर्पण भाव से करो, वही सबसे बड़ी साधना है। जैसे वो स्वयं करघे पर कपड़ा बुनते हुए उसी क्रिया में लीन हो जाते थे। धागों का उलझना सुलझना उन्हें जीवन का दर्शन लगता था। अध्याय 8, मगहर की यात्रा। कबीर का पूरा जीवन एक संदेश था और उनकी मृत्यु भी एक महान संदेश बन गई। उस जमाने में एक मान्यता थी, काशी में मरने से मोक्ष मिलता है और मगहर नामक एक छोटे से कस्बे में मरने से नर्क। कबीर ने अपना पूरा जीवन काशी में बिताया था, लेकिन जब उन्हें लगा कि अंत समय निकट है, तो उन्होंने हैरत अंगेज फैसला सुनाया। वो मगहर जाएंगे और वहीं अपना शरीर त्यागेंगे। शिष्यों ने बहुत विरोध किया। गुरुदेव, आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? काशी में रहिए, मोक्ष पाइए। कबीर मुस्कुराए। क्या मेरा राम इतना कमजोर है, उन्होंने कहा, कि उसे मुझे मोक्ष देने के लिए जैसी जगह की जरूरत पड़ेगी? अगर मैंने सच्चे मन से उसका नाम लिया है, तो मैं चाहे कहीं मरूं, मेरा कल्याण ही होगा। और अगर मैंने पाखंड किया है, तो काशी में मरने से भी मुझे नरक ही मिलेगा। ये उनका अंतिम और सबसे मार्मिक प्रहार था, स्थानों और कर्मकांडों के मिथक पर।
उन्होंने सिखाया कि मोक्ष किसी जगह से नहीं, अपने कर्मों और अपनी आत्मा की शुद्धता से मिलता है। वो मगहर चले गए और वहीं उन्होंने देह त्याग दी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद हिंदू और मुस्लिम शिष्यों में विवाद हो गया। हिंदू चाहते थे कि उनका दाह संस्कार किया जाए, मुस्लिम चाहते थे कि उन्हें दफनाया जाए। जब विवाद बढ़ा तो देखा गया कि उनके शव के स्थान पर केवल फूल पड़े हैं। दोनों पक्षों ने उन फूलों को आपस में बांट लिया। हिंदुओं ने उनसे एक समाधि बनाई और मुसलमानों ने एक मजार। आज भी मेघर में वे दोनों स्थान पास पास हैं, एक ऐसा प्रतीक जो कबीर के सार्वभौमिक संदेश को अमर कर गया। अध्याय 9। अमरवाणी, साखी, सबद और रमैनी। कबीर शरीर से चले गए, लेकिन अपनी वाणी को छोड़ गए। उन्होंने स्वयं कुछ नहीं लिखा। उनके शिष्यों ने उनके दोहे, पद और उपदेश याद रखे और बाद में बीजक नामक ग्रंथ में संकलित किए। उनकी वाणी 3 प्रमुख रूपों में मिलती है। साखी, सीधे सरल दोहे जो जीवन के गहन सत्य को सरल शब्दों में कहते हैं। सबद या पद, गेय रचनाएं जिनमें भक्ति, प्रेम और विरह की गहन भावनाएं हैं। रमैनी, दार्शनिक और आध्यात्मिक विषयों पर लंबी रचनाएं। उनकी वाणी का एक बड़ा भाग सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित है, जो उनकी सार्वभौमिक स्वीकृति का प्रमाण है। अध्याय 10। आज के संदर्भ में कबीर 600 साल बीत गए, लेकिन कबीर का संदेश आज पहले से भी अधिक प्रासंगिक है। आज जब हम धर्म, जाति, भाषा के नाम पर बटे हुए हैं, जब नफरत का बाजार गर्म है, तब कबीर याद दिलाते हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि का होई। ईश्वर किसी की जाति नहीं पूछता, जो उसे भजता है वही उसका हो जाता है। आज जब हम भौतिक सफलता और धन के पीछे अंधी दौड़ में शामिल हैं, तनाव और अवसाद से घिरे हैं, तब कबीर सहज जीवन, संतोष और सादगी का पाठ पढ़ाते हैं। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। हे प्रभु, मुझे केवल इतना दो कि परिवार का गुजारा हो जाए, न मैं भूखा रहूं, साधु न भूखा जाए, न मेरे द्वार पर आया कोई साधु भूखा जाए। आज जब हम सूचनाओं के सैलाब में हैं, लेकिन ज्ञान और विवेक से दूर होते जा रहे हैं, तब कबीर चेतावनी देते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। वो हमें अनुभव के ज्ञान, अपने भीतर झांकने की ओर ले जाते हैं। कबीर कोई सिर्फ कवि या संत नहीं थे, वो एक क्रांति थे, एक विचार थे, एक ऐसी आवाज थे जो हमें हमारी मानवता याद दिलाती है। वो हमें सवाल करने की हिम्मत देते हैं, आंख बंद करके किसी भी बात को स्वीकार न करने की प्रेरणा देते हैं। वो हमें बाहरी आडंबरों से हटाकर आंतरिक शुद्धता और प्रेम के मार्ग पर चलने का आह्वान करते हैं। उनकी वाणी आज भी उसी ताजगी से गूंजती है, जैसे 6 शताब्दियों पहले काशी की गलियों में गूंजती थी। क्योंकि सच्चाई कभी पुरानी नहीं होती, वो हमेशा नई रहती है, हमेशा प्रासंगिक। और शायद यही कबीर की सबसे बड़ी विरासत है, एक ऐसी ज्योति जो समय के अंधेरे में भी नहीं बुझती, बल्कि हर नए युग को रोशन करने का साहस रखती है। प्रिय श्रोताओं, अब जब कबीर की वाणी का प्रभाव आपके मन में समाये हुए है, एक प्रश्न शेष है आपके लिए। क्या आप वो व्यक्ति बनेंगे जो केवल ये कथा सुनकर आगे बढ़ जाएंगे, अथवा वो व्यक्ति बनेंगे जिसकी एक टिप्पणी, एक साझाकारी किसी के जीवन में वही प्रश्न उत्पन्न कर देगी जो कबीर ने 6 शताब्दियों पूर्व उठाया था? नीचे कमेंट करें, बस कबीर लिखें, मात्र एक शब्द। मैं देखना चाहता हूं कितने हृदयों में ये नाम आज भी स्पंदित है। इसे साझा करें उस व्यक्ति के साथ जिसे आप वास्तव में समझते हैं, या फिर उस व्यक्ति के साथ जिससे आप धर्म अथवा जाति के नाम पर विलग हो गए हैं। यह प्रस्तुति संभवतः प्रथम पग हो सकती है। पसंद करें ताकि यह आवाज़ दब न जाए, ताकि तंत्र समझे लोग सत्य सुनना चाहते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसी वाणी सदैव आपके कानों में गूंजती रहे, तो ऑडियो टॉकीज से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का निशान दबाइए,
क्योंकि यहाँ प्रत्येक कहानी आपसे एक वचन लेती है, आपकी चेतना को कभी निष्क्रिय नहीं बैठने देगी। धन्यवाद।